डॉ भीमराव अंबेडकर अत्याचार निवारण समिति झुंझुनू के तत्वाधान में ग्राम सारी के संविधान चौक में सेवानिवृत्त कैप्टन हनुमान राम देवान की अध्यक्षता में संविधान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त लाइनमैन रामस्वरूप मावर रहे। समिति जिलाध्यक्ष कैलाश दास महाराज सारी धाम ने बताया, इस अवसर पर सबसे पहले बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि की गई। वाइस प्रिंसिपल पवन देवान और दिनेश देवान ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला। पवन देवान ने सबके सहयोग से सारी में पुस्तकालय खोलने के लिए जोर दिया। व्याख्याता सुशील मावर का भी सम्मान किया गया। कैलाश दास महाराज सारी धाम ने बताया, जल्दी ही समिति के संगठन का विस्तार किया जाएगा। शासन और विभाग से सहकारी कर्मचारियों ज्वलंत समस्या और लंबित मांगों को लेकर भविष्य में सहकारी कर्मचारी महासंघ की रणनीति और संगठन की एकजुटता पर जोर देने शनिवार को सहकारी कर्मचारियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जिले से 1 सैकड़ा से ज्यादा कर्मचारियों ने अपनी मौजूदगी दी। सहकारी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हुए इस सम्मेलन में 2 कर्मचारियों के निलंबन, सोसाइटियों में रखे धान को गोदाम में परिवहन किए जाने सहित वेतन विसंगति और अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई। असम के विश्वनाथ चुनावी जिले में आगामी असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए ड्यूटी पर तैनात कुल 1570 अधिकारियों और कर्मचारियों को रविवार को प्रशिक्षित किया गया। आज आयोजित इस प्रशिक्षण में प्रथम चरण के चुनाव में 785 प्रथम मतदान अधिकारियों और 785 द्वितीय मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। विश्वनाथ कॉलेज और सैदवार कॉलेज गोहपुर में सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक अलग अलग आयोजित किए गए प्रशिक्षण में 48 निर्वाचन क्षेत्र स्तर के मास्टर ट्रेनरों ने भाग लिया, जिन्होंने प्रशिक्षण दिया और चुनाव में ईवीएम के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। भारतीय जनता पार्टी के चल रहे कार्यकर्ता प्रशिक्षण महाअभियान में मंडल जयंत की कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में जिले की प्रभारी मंत्री एवं मध्य प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई। प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में पंचायत विकास राज्य मंत्री राधा सिंह, जिले के संगठन प्रभारी विनोद यादव, जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह, विधायक सिंगरौली रामनिवास शाह। इस अवसर पर राज्य मंत्री राधा सिंह जी, सिंगरौली जिले के संगठन प्रभारी मा विनोद यादव, सीडा अध्यक्ष दिलीप शाह, निगम अध्यक्ष देवेश पांडे, पूर्व विधायक राम लल्लू वैश्य, पूर्व जिला अध्यक्ष रामसुमिरन गुप्ता, जिला महामंत्री विक्रम सिंह, प्रशिक्षण प्रभारी राजकुमार दुबे, सह प्रभारी प्रेमवती खैरवार, मंडल अध्यक्ष कमलेश वर्मा मंचिए रहे। सरई के संदीपनी विद्यालय मैदान में आयोजित 2 दिवसीय मल्टी स्पेशलिटी मेगा स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ उत्साह और जनभागीदारी के साथ हुआ। शिविर में ग्रामीण एवं आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य लाभ लेने पहुंच रहे हैं। शिविर का आयोजन उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के मार्गदर्शन एवं जिले की प्रभारी मंत्री संपतिया उइके, देवसर विधानसभा के विधायक राजेंद्र मेश्राम तथा जिला प्रशासन के सौजन्य से किया जा रहा है। मल्टी स्पेशलिटी शिविर में एक ही स्थान पर विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। शिविर में आने वाले सभी मरीजों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। लाघाट शहर के गोंदिया रोड स्थित विवादित गौतम कॉम्प्लेक्स की 3 दुकानों पर नगर पालिका द्वारा पोकलैंड चलाकर ध्वस्त कर दिया गया, जिसका किराएदार दुकान संचालक के परिजनों ने विरोध स्वरूप हंगामा किया, जिन्हें पुलिस द्वारा हटा दिया गया। ज्ञात हो कि गौतम कॉम्प्लेक्स के मालिक द्वारा भवन जर्जर हालत में होने से किराएदारों को दुकान खाली करने कहा जा रहा था, जिसको लेकर दोनों पक्षों में कई बार विवाद हुआ। दुकान मालिक ने किराएदारों पर जबरन रजिस्ट्री करने अथवा दुकान खाली करने के लिए 50 लाख रु मांगने की शिकायत कोतवाली में की थी, जिसकी जांच के बाद 2 किराएदारों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। राशन दुकानों में अनियमितता रोकने के लिए चलाए जा रहे जांच अभियान के तहत कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा लक्ष्मी मार्केट स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान टीम को दुकान पर स्टॉक एवं मूल्य सूची अद्यतन नहीं मिली। दुकान परिसर में साफ सफाई का अभाव मिला। दुकान के एक कमरे में दीवार के पास बजरी और मिट्टी जमा पाई गई, जो खाद्यान्न सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन है। साथ ही स्टॉक के भौतिक सत्यापन के दौरान चावल 32 किलोग्राम और गेहूं 31 किलोग्राम कम पाया गया। पीओएस मशीन में दर्ज स्टॉक और मौके पर मौजूद खाद्यान्न में यह अंतर गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। गणगौर उत्सव के समापन पर खैरथल में पुष्करणा ब्राह्मण समाज की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के पुष्करणा ब्राह्मण राधाकृष्ण मंदिर से होते हुए अंबेडकर चौक, अंडरपास, 40 फुटा रोड, शनि मंदिर, मुख्य मार्केट से लक्ष्मी नारायण मंदिर होते हुए प्रमुख मार्गों से होकर राधाकृष्ण मंदिर के चौक पर पहुंची, जहां पीपल के वृक्ष पर गणगौर माता को विसर्जित करने के साथ ही 13 दिवसीय गणगौर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
बैतूल कार्यकर्ताओं को सम्मान और संगठन को ताकत, बदले हुए तेवर में काम कर रहे कांग्रेस जिला अध्यक्ष। मतभेद खत्म, तालमेल मजबूत, अब दिख रहा कांग्रेस का आक्रामक बदलाव। जिले की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस के तेजी से मजबूत होते संगठन और उसके आक्रामक तेवरों को लेकर हो रही है। जब से निलय विनोद डागा ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली है, तब से पूरे जिले में संगठन को धार देने और उसे जमीन पर मजबूती से खड़ा करने का अभियान तेज हो गया है। गर्मी शुरू होते ही राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी महिला संगठन ने अपनी परंपरा को निभाते हुए इस वर्ष भी नवरात्र के पावन अवसर पर निःशुल्क प्याऊ की शुरुआत कर दी है, जिससे अस्पताल आने जाने वाले लोगों और राहगीरों को बड़ी राहत मिल रही है। संगठन द्वारा लगातार 10 वर्षों से यह जल सेवा दी जा रही है। भीषण गर्मी के बीच अस्पताल आने जाने वाले लोग, बाजार और दुकानों में आने जाने वाले राहगीर इस प्याऊ का पानी पीकर राहत महसूस कर रहे हैं और संगठन के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। अंबेडकर विचार मंच कार्यालय गुढ़ागौड़जी में सर्व समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल 2026 को सायं 3 बजे विशाल रैली निकालने का निर्णय लिया गया, जिसमें बाबा साहब, महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फुले, भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम महापुरुषों की झांकी निकाली जाएगी। बैठक में पंकज खाजपुरिया, राजीव दायमा, सीताराम रसकनिया, रामकरण नागनौलिया, महेंद्र चनानिया, महेंद्र कलावत, बुधराम कांटीवाल, सुनील, धर्मपाल, राहुल, बंटी, जितेंद्र गोठवाल, लोकेश, विकास, राजवीर, नरेंद्र, मोनू, गोकुल माहीच, कजोड़मल आदि सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। भरतपुर जिले के ऐतिहासिक भुसावर कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र के विभिन्न राम हनुमान जी मंदिर प्रांगण में आगामी 26 मार्च गुरुवार को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन्मोत्सव धूमधाम एवं हर्षोल्लास पूर्वक श्रद्धा अनुसार भक्ति भाव के साथ मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर श्रद्धालु जुट गए हैं। वहीं कस्बे के हिंडौन सड़क मार्ग स्थित जन जन की आस्था के प्रतीक प्राचीन कोठी वाले हनुमान जी मंदिर परिसर में श्री राम जन्मोत्सव रामनवमी महोत्सव पर्व 26 मार्च गुरुवार को धूमधाम एवं हर्षोल्लास पूर्वक श्रद्धा और भक्ति भाव से भक्त मंडल के संयुक्त तत्वावधान एवं कोठी वाले हनुमान जी की कृपा से मनाया जाएगा। असम के गुवाहाटी से धेमाजी जा रही लचित एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 15,613 में रात के अंधेरे में चोरों ने चोरी कर दी। धेमाजी जिले के निवासी खड़गराज पेगू ने उत्तरी लखीमपुर जीआरपीएस को शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उनकी पत्नी नूरजहानी पेगू के केबिन से 10,000 रुपए नकद और मोबाइल फोन चोरी होने का उल्लेख है। शिकायत के अनुसार 20 मार्च 2026 को नूरजहानी पेगू गुवाहाटी से धेमाजी के लिए लचित एक्सप्रेस से यात्रा कर रही थीं। उनका PNR नंबर 6600815895 और कोच नंबर H111 था। रात करीब 1:30 से 2:00 बजे के बीच केबिन से उनका पर्स गायब हो गया, जिसमें 10,000 रुपए नकद थे।